हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं जो आपके एसएससी या अदर एग्जाम्स में आ चुके हैं या जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो लगातार पूछे जाते हैं और ये बेस्ड होंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। अच्छा, साथ ही मैं आपको बता दूं आगे भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। इसके लिए आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ओके, शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चंस की। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द सजेशन फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1934। 1934 में सबसे पहले किसने संविधान सभा की मांग की थी? तो यस, ऑप्शंस देखिएगा। ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, गांधी, जेपी नारायण या एम.एन. रॉय। यस, यहां पे आपका जो सही आंसर होगा दैट इज एम.एन. रॉय। मींस 1934 में एम.एन. रॉय ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की मांग की थी। एम.एन. रॉय, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा मैं आपको और भी बता दूं, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट की डिमांड सबसे पहले किसने की थी? तो देखिएगा, आप याद रखते हैं 1922 में महात्मा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूएंट की डिमांड की थी। इसके अलावा 1928 में मोतीलाल नेहरू ने इस कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी बाय नेहरू रिपोर्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। आर्टिकल 368 वो क्या किससे डील करता है? ओके, ऑप्शंस देखिए, इमरजेंसी प्रोविजंस, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन या फिर अमेंडिंग प्रोसीजर। यस, यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका दैट इज अमेंडिंग प्रोसीजर, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी। यस, मैं बता दूं आपको, आर्टिकल नंबर जो आपका 368 है ये पार्ट नंबर 20 में इसका जिक्र किया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू द चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स इज अ। ये क्या है? मींस जो अपॉर्चुनिटी दी गई है बच्चों को 6 to 14 ईयर्स उनको कंपलसरी एजुकेशन का, वो क्या है? एक ऑप्शन आ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर ऑप्शन डी लीगल राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पे जो आपका सही ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फंडामेंटल राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक फंडामेंटल राइट है। यस, आर्टिकल की बात करें तो इट इज अंडर आर्टिकल 21A के अंदर ये राइट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डन? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब किया गया था? ऑप्शंस आर 1952, 1953, 1951 या 1954। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा दैट इज 1951। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ था? 1950 में, और 1950 के बाद नेक्स्ट ईयर ही 1951 में पहला अमेंडमेंट या पहला संशोधन किया गया था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आर्टिकल 17 and 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। आर्टिकल जो 17, 18 है वो क्या प्रोवाइड कराते हैं? ऑप्शंस सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी या रिलीजियस इक्वलिटी। तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल जो 17 and 18 है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं सोशल इक्वलिटी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोशल इक्वलिटी। देखिए, आर्टिकल 17 क्या है? आपका एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और 18 इज अबाउट एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बीइंग द नॉन मेंबर हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट हैविंग राइट टू वोट? मींस नीचे जो दिए गए ऑप्शंस उनमें से ऐसा कौन है जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्ट तो कर सकता है लेकिन उसके पास वोटिंग का राइट नहीं है? ऑप्शंस आ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसे हम कैग कहते हैं, या नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल। तो यहां पे जो आपका सही ऑप्शन होगा दैट इज अटॉर्नी जनरल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, अटॉर्नी जनरल, जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफिसर, या इसको बता दूं आर्टिकल 76 के तहत इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स कैन सिटीजनशिप बी एक्वायर्ड? सिटीजनशिप किस किस तरीके से एक्वायर की जा सकती है? देखिए ऑप्शंस, फर्स्ट बाय बर्थ, सेकंड हेरिडिटरी, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रिक्वेस्ट। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस आपको नीचे दिए हुए हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 1 and 2 मींस बर्थ एंड हेरिडिटरी से। ऑप्शन नंबर 2 1, 2 and 3 मींस बाय बर्थ, बाय हेरिडिटरी एंड बाय रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर सी 2 and 3, या ऑप्शन नंबर डी 4, 2 and 3। तो यहां पे जो आपका सही आंसर होगा दैट इज 1, 2 and 3 मींस ऑप्शन नंबर बी। मींस जो सिटीजनशिप है वो या तो बाय बर्थ या बाय हेरिडिटरी या बाय रजिस्ट्रेशन ली जा सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टू गाइड द डेलिब्रेशंस ऑफ असेंबली वाज मूव्ड बाय, मींस
जो उद्देश्य क्या पेश की थी वो किसने पेश की थी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा की? तो यस, ऑप्शंस आर जवाहरलाल नेहरू, किरण देसाई, के नटवर सिंह या के एम मुंशी। तो यस, योर आंसर विल बी जवाहरलाल नेहरू। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो आपका जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड, मींस जो संविधान में संशोधन है वो कहां पे कैसे उसकी शुरुआत की जा सकती है, मतलब बिल कहां पेश करना पड़ेगा? ऑप्शंस आर एन इंट्रोडक्शन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन राज्यसभा, थर्ड ऑप्शन बाय द गवर्नर्स ऑफ स्टेट, या ऑप्शन नंबर डी बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मींस किसी भी हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहां पे आपका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, मींस अमेंडमेंट जो बिल जो पेश करना होता है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फंडामेंटल राइट्स कैन बी डिसॉल्व्ड बाय, मींस फंडामेंटल राइट्स जो है मौलिक अधिकार उनको कौन भंग कर सकता है, किसको ये पावर दी गई है, मींस लाइक इमरजेंसी की कंडीशंस में कौन इन पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है? ऑप्शंस आर गवर्नर, प्रेसिडेंट, लॉ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। तो आपका सही आंसर होगा प्रेसिडेंट, ये पावर प्रेसिडेंट को दी गई है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? जो संविधान में डीपीएसपी जिसे हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहां से ली गई हैं? तो यस, ऑप्शंस आर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका जो सही आंसर होगा दैट विल बी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हैं, देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बहुत अलग अलग सोर्सेज रहे हैं, तो जो डीपीएसपी है ये इंक्लूड किया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, मींस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम यूएसए? मींस जो नीचे दी गई है उनमें से हमने यूएसए से क्या अडॉप्ट किया हुआ है? देखिए ऑप्शंस, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहां पे जो आपका सही आंसर होगा दैट विल बी फंडामेंटल राइट्स, मींस फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज द राइट टू डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट? ये किसके पास अधिकार है कि डिसाइड करने का कि जो बिल पेश किया गया है वो एक मनी बिल होगा या नहीं होगा? ऑप्शंस आर स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फाइनेंस मिनिस्टर। तो ध्यान रखिएगा यहां पे जो सही आंसर है हमारा वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए मनी बिल जो है, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इट विल बी डिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट? ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शंस, बंकिम चंद्र चटर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या नन ऑफ द अबव। यहां पे जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। अच्छा, इनके बारे में एक और बात, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। यस, क्वेश्चन नंबर 15, फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिटीजन शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ, मींस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए टू बी अ प्रेसिडेंट मिनिमम एज क्या है? ओके, ऑप्शंस 25 इयर्स, 30 इयर्स, 35 इयर्स और 18 इयर्स। द करेक्ट ऑप्शन इज 35 इयर्स, मींस ऑप्शन नंबर सी। यस, क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री? पहला लॉ ऑफिसर, फर्स्ट लॉ ऑफिसर, कानून अधिकारी किसे कहते हैं? ऑप्शंस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर या सॉलिसिटर जनरल। तो आपका आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को ही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, अटॉर्नी जनरल को ही फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहते हैं। आपको मैं बता चुका हूं इसकी जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल नंबर 76 के तहत की जाती है। यस, क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेज ऑफ आवर कंट्री? मींस टू हाउसेज कौन कौन से? लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इनमें से कौन है जो किसी का भी सदस्य नहीं होता? यस, ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और रेलवे मिनिस्टर। तो यहां पे जो आपका सही आंसर होगा दैट विल बी प्रेसिडेंट, मींस ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होता। देखिए ये पार्लियामेंट का हिस्सा जरूर है, संसद का हिस्सा है, मींस पार्लियामेंट किससे तीन चीजों मिलकर बनती है, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन तीन चीजों को मिलकर क्या बनती है? हमारी पार्लियामेंट। तो ध्यान रखिएगा पार्लियामेंट का हिस्सा तो है लेकिन किसी हाउस का मेंबर नहीं है। यस, क्वेश्चन नंबर 18,
विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत लगाई जा सकती है? ऑप्शंस आर आर्टिकल 350, आर्टिकल 352, आर्टिकल 312 या आर्टिकल 280। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दैट विल बी आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 के तहत देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है यार। ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19th, द 3-tier पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वॉज प्रपोज्ड बाय, यानी कि इसका प्रस्ताव किसने दिया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम का। देखिएगा ऑप्शंस आर बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, रॉयल कमीशन या नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका दैट इज बलवंत राय मेहता कमेटी। इन्होंने ही 3-tier पंचायती राज सिस्टम का प्रपोजल दिया था, बलवंत राय मेहता कमेटी। ये बलवंत राय उसको लीड कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रेसिडेंट कैन एडवांस मनी टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंसेस, मीन्स आकस्मिक जो आती है आपकी आकस्मिक पूर्तियों को पूरा करने के लिए कौन इसमें से जो प्रेसिडेंट है वो कहां से किस फंड से मनी बोरो कर सकता है? ये ओके, तो ऑप्शंस आर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ग्रेड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एड फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट और कंटिजेंसी फंड। तो आपका जो सही आंसर होगा दैट इज कंटिजेंसी फंड। इस यानी कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि इमरजेंसी में वो यहां से जो एक्सपेंसेस के लिए मनी निकाल सकता है, ये पावर प्रेसिडेंट के पास है कंटिजेंसी फंड से। इसका जिक्र किया गया आपका आर्टिकल 267 में। देखिए आर्टिकल 267। क्वेश्चन नंबर 21, इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच लैंग्वेज वॉज एडिड अंडर 21st अमेंडमेंट, मीन्स 21वें संशोधन में और हमारे 8वें शेड्यूल 8th जो शेड्यूल है उसमें किस लैंग्वेज को ऐड किया गया है? ऑप्शंस इंग्लिश, मणिपुरी, सिंधी या कोंकणी। तो आपका जो सही आंसर है दैट इज सिंधी। 21वें संविधान संशोधन के तहत ऑप्शन नंबर सी आपका सिंधी भाषा को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। ओके, ये इसका ईयर मैं बता दूं आपको, इट वाज डन इन 1967 में ये किया गया था। क्वेश्चन 22, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का फर्स्ट स्पीकर कौन थे? ऑप्शंस बी.आर. अम्बेडकर, जी.वी. मावलंकर, एन. संजीव रेड्डी या डॉक्टर एस.पी. मुखर्जी। तो आपका जो सही आंसर है दैट इज जी.वी. मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अच्छा, इसी के साथ मैं बता दूं जो प्रेजेंट स्पीकर की बात करें अभी जो करंट, दैट इज ओम बिरला। ओम बिरला इज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम। मेथड ऑफ इम्पीचमेंट यानी इम्पीचमेंट जो है वो राष्ट्रपति के महाभियोग, ये कहां से अडॉप्ट किया गया है? ऑप्शंस यूएसए, यूके, यूएसएसआर या फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर है वो यूएसए, मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, हु सेड द आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स या सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये किसने कहा था? तो दिस स्टेटमेंट या ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या बी.आर. अम्बेडकर या जे.पी. नारायण। तो सही आंसर है आपका बी.आर. अम्बेडकर, मींस ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 25, अंडर विच आर्टिकल सिटीजन ऑफ इंडिया डू द कंप्लेंट्स इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स, मींस मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर जो इंडियन सिटीजन है वो कहां अप्रोच कर सकता है? किस आर्टिकल के तहत वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है? यस, तो ऑप्शंस आर आर्टिकल 226, आर्टिकल 30, आर्टिकल 32 या नन ऑफ द अबव। तो आपका सही आंसर होगा आर्टिकल नंबर 32, यानी आर्टिकल 32 के तहत इंडियन सिटीजन सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम जो हमने डिस्कस किए। आगे भी आपको बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके लिए आपको हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।